बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो रूस की एडवांसमेंट जारी है और यूक्रेन की तरफ से रूस को अमरीकी असलहा, नेटो का असलहा और इन तमाम तर फैसिलिटीज़ के बाद, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के बाद रूस को टफ टाइम देने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन अब इस सब के अंदर मामलात एक आलमी जंग की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक जानिब तो जो बायो वेपन्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल वेपनरी होती है, उसके हवाले से यूक्रेन रूस बॉर्डर पर रूस ने एक बहुत बड़ी लैब पकड़ी है। इस लैब के अंदर किस तरह से यूक्रेन मुलव्वस था और उसके साथ अमेरिका था, और इसका एतराफ़ जुर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका ऑलरेडी कर चुका है। इस हवाले से डिटेल्स तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है नाज़रीन कराम, वो बड़ी ही अलार्मिंग हो चुकी है, क्योंकि यूक्रेन का एक जंगजू ग्रुप है। उस जंगजू ग्रुप का नाम है राइट सेक्टर। ये एक नेशनलिस्ट ग्रुप है और ये एक पैरामिलिट्री फोर्स भी है, जो कि बिल्कुल एक एक्सट्रीमिस्ट फोर्स के तौर पर रूस के खिलाफ लड़ रही है। और रशिया जो है वो बैक टू बैक स्टेटमेंट्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि वो नेशनलिस्ट्स का नाम ले रहे हैं। वो नेशनलिस्ट यूक्रेन की फौज नहीं, बल्कि वो इस तरह के मुसल्लह ग्रुप हैं जिस तरह का ये राइट सेक्टर नामी एक ग्रुप है। इस राइट सेक्टर नामी ग्रुप के दफ्तर पर जब छापा मारा गया है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा अलार्मिंग इंकशाफ सामने आया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स रशिया ने पकड़े हैं और वो खबरें भी आपके सामने सबूतों के साथ आपकी स्क्रीन पर चलवाई जाएंगी कि इस वक्त इस पूरी जंग के अंदर किस तरह से रशिया जो है उसके पास अब जस्टिफिकेशंस हाथ लग रही हैं। यही सबसे बड़ी अलार्मिंग इनके लिए बात थी कि रूस के हाथ एटमी प्लांट पे क्यों कब पड़ गए। रूस को वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट, कोई सबूत मिल गया कि अगर ये एटमी हथियार बना रहे थे तो उसकी इन्वेजन तो जस्टिफाइड हो जाएगी। अब ये बायो वेपन वाले जो सबूत हैं, इसके साथ ही साथ ये जो राइट सेक्टर नामी ग्रुप जो है, इसके हवाले से सबूत हैं, ये बड़े अलार्मिंग और बहुत ही तबाहकुन डिटेल्स हैं नाज़रीन इकराम, जो कि बड़ी इस वक्त पूरी की पूरे कॉन्फ्लिक्ट को शेप कर सकती हैं। मैं आपके सामने ये तीन बड़ी अपडेट्स भी रखूंगा, उससे पहले कुछ ऑन ग्राउंड सूरत हाल आपके सामने रख दें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त ये है कि रशिया ने एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर तो बना दिया है और इस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के अंदर उन्होंने रूट्स दे दिए हैं कि इन रूट से जो कोई जाएगा यहाँ पर हम कोई फायरिंग नहीं करेंगे और ये लोग निकल सकते हैं यूक्रेन से। अब रशिया ने एक बड़ा दिलचस्प मूव किया है और एक बड़ा पत्ता फेंका है। उसने कहा है कि देखें, सारे लोग तो यूरोप में नहीं निकलना चाहते, वहाँ पर पनाह तो नहीं लेना चाहते, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है वो यूरोप की तरफ तो दे रहे हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बेलारूस की तरफ भी हैं और रशियन सिटीज़ की तरफ भी हैं। तो जो यहाँ पर भी आना चाहते हैं और यहाँ से आगे अपनी किसी डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, हम तो उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, हम तो आम शहरियों के साथ हैं। इसके साथ ही साथ रशिया का जो एक बेस है जिस पर 30 रशियन जहाज़ों को तबाह किया गया है खरसोन के अंदर, खरसोन शहर पर जब कब्जा हुआ तो एयरफील्ड भी रशिया के कंट्रोल में आ गई और यूक्रेन ने यह दावा किया कि 30 एयरप्लेन्स रशिया के यहाँ पर पार्क्ड थे, ऑन ग्राउंड खड़े थे, पार्किंग वे में थे और उन पर हमने फ़ज़ाई बमबारी की है। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि फ़ज़ाई बमबारी यूक्रेन ने कैसे कर ली है, जबकि रूस ने तमाम तर यूक्रेन के एयर बेसेस तबाह कर दिए हैं। ज़ाहिर बात है, इसका मतलब यह है कि किसी हमसाया मुल्क का बेस इस्तेमाल हुआ है, वहाँ से यूक्रेनियन पायलट ने यूक्रेनियन तैयारा उड़ाया, यूक्रेन के अंदर दाखिल हुए, खरसोन पर आए, रूस के बेस पर हमला हुआ और वो वापस उसी यूरोपीय या नेटो मुल्क के अंदर चले गए, जिसके हवाले से रशिया बैक टू बैक काफ़ी रोला डाल रहा है। इस वक्त 3 बड़े शहर हैं जिनके ऊपर रशिया ने अपने पैराट्रूपर्स उतारने का फैसला किया है। ओडेसा है, मैरिपुल है और खारकीव है। खारकीव शहर कीव के बाद सबसे अहम तरीन शहर है जिस पर कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है और खारकीव शहर के अंदर ही रशिया ने अपने पैराट्रूपर्स उतार दिए हैं मज़ीद। और इसके साथ अब इत्तलात ये हैं कि मैरिपोल शहर और ओडेसा शहर के अंदर भी रशिया अपने पैराट्रूपर्स जो कि फ़ज़ा से छाता बरदार होते हैं वो उतारने का फ़ैसला किया है और वो बिल्कुल टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे। और रशिया किसी भी वक्त अपने काफ़िले को तो वो दारुल हुकूमत के बाहर रोक चुका है। इसके साथ बहुत ही ज़्यादा वही सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं नाज़रीन कराम। थर्ड राउंड की तरफ भी बात चल रही है। टर्की के अंदर यूक्रेन और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात भी चल रही है। रशिया इल्ज़ाम लगा रहा है यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन कह रहा है कि रशिया ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को नहीं चलने दे रहा। ये सारी की सारी वही
स्क्रिप्ट जो है ये रोज़ाना की बुनियाद पर चल रही है, इसलिए वो मैं आपके सामने रखूंगा नहीं, क्योंकि वो एक रिपीट टेलीकास्ट है रोज़ की इल्ज़ाम तराशी का, और वो खबर ऐसा कोई मैटर नहीं करती कि आपके सामने रखी जाए। अब इसके अंदर नाज़रीन कराम, आप सेक्रेटरी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी ये खबर देख लें, उनकी स्टेटमेंट देख लें। द यूएस हैज़ गिवन द ग्रीन लाइट टू NATO countries if they choose to provide fighter jets to Ukraine. One day after President Zelensky made a plea to members of Congress to provide them during a Saturday Zoom call. कांग्रेस के मेंबर्स के साथ जब ज़ेलेंस्की की Zoom कॉल हुई, उसके अंदर उसने दरख्वास्त की कि भाई हमें प्रोवाइड करें, आप दें। अब अमेरिका जो है उसने नेटो के ममालिक को ग्रीन सिग्नल दे दिया। पहले ये रिलक्टेंट थे, शुरू में इत्तलात आई कि इन्होंने 70 फाइटर जेट देने का फैसला किया, लेकिन फिर रशिया ने जब एटमी बटन दबाने के ऊपर हाथ रख दिया, व्लादिमीर पुतिन ने कहा हाँ भाई दबाऊं, उसके बाद ये पीछे की तरफ चले गए। लेकिन अब पोलैंड और रोमानिया तो खुलकर इस वक्त अपने बेसिस भी दे रहे हैं, अपने एरियाज भी दे रहे हैं, इसीलिए पूरी नेटो की फौज जो है वो उन मुल्कों के दिफा के लिए भी लगा दी गई है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है रशिया जो है वो इसके ऊपर अपने इकदाम कर सकता है। लेकिन इसके साथ आप देख सकते हैं ये रशिया टू व्यू प्रोविजन ऑफ मिलिट्री एयरफील्ड्स इन नेटो कंट्रीज टू कीव एज इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो नए फाइटर जेट्स हैं नाज़रीन कराम, उनके पास कोई जगह तो है नहीं टेक ऑफ करने के लिए, तो ये जो नए फाइटर जेट मिलेंगे, इनके वाले से रूस ने स्टेटमेंट दे दी है कि जो अपनी मिलिट्री की एयरफील्ड देगा, जो अपने एयरबेस देगा, उसे हम इस जंग के अंदर शरीक समझेंगे। इसके साथ नाज़रीन कराम, रशिया के वाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि यूक्रेन में जब हमला हुआ तो अमेरिका की कुछ बायो कंपनीज हैं जो कि बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, उन्होंने एक अलर्ट जारी किया था। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं छोटी छोटी खबरों को भी आपके सामने रखूं अपने वीलॉग्स के ज़रिए। और 5-6 दिन पहले मैंने अपना जो वीलॉग किया उसमें मैंने ये खबर बताई भी कि अमेरिका की कंपनी ने थ्रेट जारी किया है कि यहाँ पर यूक्रेन की बमबारी की वजह से डेंजरस पैथोजेंस जो हैं वो इन लैब्स के अंदर से रिलीज हो सकते हैं, जो कि बड़े खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अब रशिया के हाथ कुछ डॉक्यूमेंट लगे हैं जो कि उनकी इस वार्निंग को चोर की दाढ़ी में तिनका साबित कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ब्रेकिंग, रशिया पब्लिशेस डॉक्यूमेंट्स विच शोज यूक्रेन वाज वर्किंग ऑन बायोलॉजिकल वेपन्स नियर रशियन बॉर्डर्स। यानी कि बायोलॉजिकल हथियार, जो बीमारियां होती हैं और इस तरह के हथियार होते हैं जो कि एक पूरी टर्म है, और न्यूक्लियर हथियारों से भी ज़्यादा ख़तरनाक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है ना, कि आप बीमारी लॉन्च कर दें, आप कोई ऐसी वहाँ पर वबा ले आएँ, कुछ भी कर लें। तो इसके ऊपर रशिया ने डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए हैं कि इनकी लैब्स काम कर रही थीं, सच एज एंथ्रैक्स एंड प्लेग, एंड दैट द पेंटागन हैज़ इंस्ट्रक्टेड टू डिस्ट्रॉय दैम। यानी यहाँ पर प्लेग और एंथ्रैक्स जैसी वबाएँ लाने का प्लान बनाया जा रहा था यूक्रेन के बॉर्डर के करीब से रशिया के अंदर, ताकि उनकी फ़ौज को ये नुकसान पहुँचाया जा सके। और इसके अंदर अब अमेरिका का जो पेंटागन है उसने हुक्म जारी किया है कि इन्हें फौरी तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इसके साथ साथ वायलेटिंग आर्टिकल 1 यूएन प्रोहिबिशन ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स, दीज आर यूएस फंडेड लैब्स। ये ऑफिशियली यूएस की फंडेड लैब्स हैं, और अपेरेंटली तो ये इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ पर रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी पर काम हो, लेकिन ये यहाँ पर चीज़ें जो हैं ये निकल कर सामने आ रही हैं। और ये यूएन के प्रोहिबिशन ऑफ बायोलॉजिकल वेपन के आर्टिकल नंबर 1 की क्लियर वायलेशन है, जो कि इस वक्त अमेरिका ने की है। और जाहिर बात है रशिया पर बैक टू बैक प्रेशर बन रहा है कि रशिया बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव दिखा रहा है, रशिया बहुत ज़्यादा आगे की तरफ जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है रशियन इंटेलिजेंस की तरफ से। और अगर हम रशियन इंटेलिजेंस को ऑब्जर्व भी करें तो वो पिछले कुछ दिनों से इट सीम्स लाइक रशियन इंटेलिजेंस इज ऑन फायर, और वो इस तरह के इंकशाफात सामने ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल-तनफ बेस जो है सीरिया में, शाम में, वहाँ पे दाइश के दहशतगर्दों को जेलों से छोड़कर ट्रेनिंग देकर यहाँ पर स्मगल कर रहे हैं पोलैंड से। उन्होंने दूसरा कहा कि यहाँ पर फॉरेन फाइटर जो हैं वो अमेरिका की पीएमसीज के जरिए आ रहे हैं, प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, जैसे ब्लैक वाटर हुआ करती थी, तो प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज के लोगों को भेजा जा रहा है। और ज़ेलेंस्की से ये ऑन पर्पस अमेरिका बहादुर ने ऐलान करवाया कि दुनिया से जो भी लड़ना चाहता है वो आकर लड़े, क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली फौजी नहीं भेजेगा, लेकिन उसके पास अब इनडायरेक्ट तरीका है यहाँ पर अपनी फौजें उतारने का, यहाँ पर अपने मामलात करने का, और इस जंग का मंजरनामा तब्दील करने का। और रशिया को जितना नुकसान पहुँचा, शुरू में टर्की के ड्रोन्स ने पहुँचाया, फिर अमेरिका के यूएस एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल्स ने पहुँचाया। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसके अलावा यूक्रेन की फोर्स के पास क्या है, वो खुद भी नहीं लड़ पा रहे। अब जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो नेटो की मदद की वजह से, उनके असलहे की वजह से, उनकी इंटेलिजेंस सपोर्ट। देखें सबसे ज़्यादा होती है कि आप इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन दें। रशिया की इंटेलिजेंस को ये भी पता चला है कि बाइडन जो है वो डायरेक्टली ज़ेलेंस्की
जेलेंस्की से राब्ते में है और CIA की तरफ से इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अभी तुम पे हमला हो जाएगा, तुम यहाँ से जान बचाओ, तुम पे ये हमला करना चाह रहे हैं, और 3 हमले इस तरह से नाकाम भी हुए हैं। यानी कि CIA मौजूद तो है यूक्रेन में और मुकम्मल तौर पर वहाँ से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दे रही है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊँ नाज़रीन किराम के एक राइट सेक्टर नामी फार राइट यानी कि एक्सट्रीम राइट यूक्रेनियन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और ये एक पैरामिलिट्री मूवमेंट भी है। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम ये एक कोएलिशन थी जो कि बाद में सियासी जमात भी बनी और इसके मेंबर्स की तादाद 10,000 है। यानी कि इनके पास फोर्सेस जो हैं या जो लड़ने वाले मरने वाले मेंबर हैं वो 10,000 हैं। इस ग्रुप के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात भी लगते हैं और ये पूरी इनके पास ट्रेनिंग है, तमाम तर चीज़ें हैं और ये रशिया मुखालिफ बहुत हैं। जब 2014 के अंदर यूरोमेडन क्राइसिस आए, यूक्रेन के अंदर रेवोल्यूशन आई जिसमें रूस के हिमायत याफ्ता सदर को उठाकर बाहर फेंका गया और एक नया सदर लाया गया जो कि यूरोप का हिमायत याफ्ता था और अवाम ने ये कहा कि हम यूरोप के साथ मिलना चाहते हैं, रशिया के साथ नहीं। उसमें इस ग्रुप ने, राइट सेक्टर नामी ग्रुप ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। यानी कि व्लादिमीर पुतिन की हिट लिस्ट पर यह ग्रुप है। अब जितने ये रशिया ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर भी बना रहा है उसमें बैक टू बैक रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है कि ये नेशनलिस्ट ग्रुप इन लोगों को ज़बरदस्ती नहीं निकलने दे रहे, अपने शहरियों को उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर है कि भाई जी हम तो यहाँ से अगर बंदे चले गए पे तो हमारे ऊपर दावा बोल देंगे, हमारे पास तो औरतें बच्चे दिखाने के लिए नहीं रहेंगे, तो ये औरतों और बच्चों को निकलने नहीं दे रहे ज़बरदस्ती। और ये इस सीज़ फायर को या फिर ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है इसे अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो रशिया का ये इल्ज़ाम है कि इन यूक्रेनियन नेशनलिस्ट की तरफ से है। अब रशिया के हाथ कुछ लगा है। नाज़रीन किराम आप ये खबर देख सकते हैं, रशिया फाइंड्स NATO इक्विपमेंट एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ यूक्रेनियन नाज़ी ग्रुप द राइट सेक्टर। नाज़रीन किराम इन्हें जो यहाँ पर लैपटॉप्स और दीगर इनके हेडक्वार्टर से, दफातर से चीज़ें मिली हैं उनके ऊपर, जैसे आपको पता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो उनका स्टफ़ होता है, अपने डॉक्यूमेंट, अपने जो इक्विपमेंट होता है उसके ऊपर स्टिकर लगाते हैं, बार कोड लगाते हैं अपनी इन्वेंट्री मेंटेन रखने के लिए। तो इन सब के ऊपर नाज़रीन किराम क्लियरली नेटो एसेट नंबर 189736 लिखा हुआ है, बार कोड लगे हुए हैं और नेटो के हवाले से तमाम तर चीज़ें। यानी कि इन्हें नेटो इक्विपमेंट भी दे रहा था, इन्हें नेटो लड़ने के लिए साजो सामान भी फिर दे रहा होगा, इन्हें सपोर्ट भी दे रहा था। और इसके पीछे अब क्लियरली अगर नेटो का हाथ पकड़ा गया है, एंटी रशिया एक मुसल्ला जत्था या मुसल्ला ग्रुप जो है, जो कि ज़ाहिर बात है रशिया के लिए कुछ और वो माने रखते हैं, यूक्रेन के लिए हो सकता है वो इस वक्त हीरोज़ हों, लेकिन इस ग्रुप को अगर US से डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है और नेटो इसे लैपटॉप से लेके हर इक्विपमेंट दे रहा है, इनके हेडक्वार्टर को चला रहा है, तो ये एक नया मामला खुल गया है और ये व्लादिमीर पुतिन को अब एक नया चांस देता है और एक मौका दे रहा है और बहाना दे रहा है कि वो अब ऑफेंसिव अपना तेज़ कर सकें, क्योंकि सबूत जो उनके हाथ लगे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बता दूं कि नेटो फौजी अड्डों को निशाना बनाने की व्लादिमीर पुतिन एक मीटिंग के अंदर तैयारी का हुक्म दे चुके हैं और उन्होंने कहा कि हमें उस लेवल तक भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि जो नए तैयारे हैं ये किधर उड़ाने हैं, आपने सड़कों पे उड़ाने हैं, आपने खेतों में उड़ाने हैं, फाइटर जेट हैं ये, आपको ये फाइटर जेट उड़ाने के लिए बेसिस तो रशिया ने छोड़े नहीं यूक्रेन में, यानी कि ये रोमानिया और पोलैंड वगैरह में ही होंगे और जब होंगे रूस फौरी वहीं से धावा बोलने का इरादा रखता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।